हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मौल अवधारणा का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक बेटा 2 लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें की। हमने 2 लेक्चरों के अंदर हमने देखा कि मोल क्या होता है, मोल से किस प्रकार से, मोल द्वारा कैसे अणुओं की संख्या निकालते हैं, मोल द्वारा कैसे परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, मोल द्वारा कैसे अणुओं के ग्राम निकालते हैं और मोल द्वारा कैसे परमाणु के ग्राम निकालते हैं। तो ग्राम से अणु निकालना, अणु से ग्राम निकालना, है ना, या अणुग्राम दे रखे तो उससे मोल निकालना, तो ये सारी बातें हम कर चुके। मतलब हमने अभी तक पूरी तरह से सवाल देखे। आज भी हम बेटा कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज फिर से कुछ वो प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस और हैं, नए तरीके के क्वेश्चन हमको देखने हैं जो हमने कल देख लिए उससे अलग हट करके। ठीक है, तो चलिए, तो कल हमने मुख्य रूप से क्या देखा था बेटा कि ग्राम दे रखे तो ग्राम से अणु कैसे निकालने, और अणु दे रखे तो अणु से ग्राम कैसे निकालने, परमाणु दे रखे तो परमाणु से ग्राम कैसे निकालने, ग्राम दे रखे हैं तो परमाणु ग्राम से परमाणु कैसे निकालने। आप कहीं से कुछ भी गणना करें, मोल तो ज्ञात करना ही है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हम कर चुके। चलो आते हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? चैप्टर है मोल अवधारणा। ठीक है, चलिए बच्चों आज हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आज हमें बच्चों इस पर आधारित कुछ और अभ्यास प्रश्न करने। आज भी अभ्यास प्रश्न करेंगे हम, प्रैक्टिस। आज भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसकी? नीट में आए हुए क्वेश्चन की, नीट में आए हुए क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, नीट लेवल के जो क्वेश्चन है उनके आज हम क्या करेंगे, फिर से एक बार प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, तो क्या आप इस प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं? पूरा मेंटली प्रिपेयर हैं आप? बस मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो बच्चों आज हम कल की तरह और भी नए क्वेश्चन, कल जो किया था उससे भिन्न अलग प्रकार के। ठीक है, तो आज हम और करेंगे क्वेश्चन जो कल किया उससे अलग। कल वाली वैरायटी देखो, कल क्या पढ़ा? कल हमने ये पढ़ा था, कल हमने ये किया था, ग्राम दे रखे हैं तो या तो अणु निकालो, या अगर अणु दे रखे हैं तो ग्राम निकालो, है ना। ग्राम दे रखे तो अणु निकालो, अणु दे रखे तो ग्राम। कल हमने ये पढ़ा। आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे। कहां से? जहां से कल हमने खत्म किया था वहां से आगे की चर्चा करें। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे नीट लेवल के और भी कई दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन करने से पहले बेटा, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या जिन बच्चों ने क्लास आज नई ज्वाइन की है, उन सभी के लिए बच्चों ये कोर्स प्लान, आपका पूरा का पूरा कोर्स प्लान, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। कल भी मैंने बताया था कि भैया मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल कॉन्सेप्ट हमारी कोशिश रहेगी हम 6 लेक्चर में समाप्त कर दें। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं 2। 6 लेक्चर में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरे कई चैप्टर्स हैं जिनका आपको यहाँ पे कितने नंबर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, उनके लेक्चर कितने लगेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना, समावयवता, आवर्त सारणी, सब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बच्चों आगे की। कुछ और भी चैप्टर है, देखो कुछ और भी, जैसे कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन, 4 3 3, ये कुछ लेक्चर लिखे हुए, ये सारे ये नोट कर लें आप। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए आज नई बात है, इसको नोट कर ले। चलो अब बात करेंगे बच्चों आगे की। जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में किस किस प्रश्नों पे किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए। तो देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। अभी हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आज हमारा हो जाएगा, आज ये समाप्त हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा, आज ही हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना। अभी हम इस पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, परमाणु भार, अणु भार, उन सब पे। तो ये आज हमारा समाप्त हो जाएगा। कल से हम बच्चों इसकी बात करेंगे, ये हम कल देखने वाले हैं। कल इस टॉपिक पे कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर हम परसों बात करेंगे बच्चों इसकी स्टोइशियोमेट्री। ये परसों आएगा, परसों।
तो बच्चों इसको आज हम फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इसके बाद में कल हम चालू करेंगे इसको परसेंटेज कंपोजिशन, परसों हम बात करेंगे इसकी। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार 2 मिनट की स्टोरी, ठीक है बेटा। देखो बेटा 5 मिनट, 2 से 5 मिनट की एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक बहुत शानदार स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया मतलब करेजियस स्टोरी बेटा, बहुत ही शानदार, ठीक है। एक करेजियस स्टोरी बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको काफी मजा आने वाला है सुन करके, ठीक है। चलो एक स्टोरी केवल 5 मिनट की, लेकिन काफी शानदार, बहुत ही शानदार। देखो ये स्टोरी उन बच्चों के लिए है, ये स्टोरी उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोचते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। कई बच्चे होते हैं ना कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, खुद पर भरोसा नहीं है। आपने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया। ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी है, खुद पर भरोसा करना सीखे बेटा। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे ना तो दुनिया अपने आप आपके आगे पीछे चलने लगी। देखो एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं, शायद कई बच्चों ने सुन भी रखी हो, कई बच्चों ने सुन भी रखी हो, ठीक है। चलो तो देखिए हाँ नोट्स भी देखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आज लास्ट में, आज क्लास एंड होगी तब मैं आपके नोट्स देखूंगा, जो जो नोट्स आप लिख रहे हैं वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देखूंगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों एक गांव में एक साधु आया, ठीक है। एक गांव था, मतलब अपने यूपी का ही एक गांव था, वहां पे एक साधु आया। तो वहां गांव के लोगों में उस साधु की बहुत महानता थी। ऐसा बोलते थे कि उस साधु से आपकी कोई भी समस्या अगर आप शेयर करोगे, उस साधु से आप कोई भी बात अपनी शेयर करोगे तो आपको उसका समाधान मिलेगा, निश्चित तौर पर समाधान मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग बाबा जी के पास गए, बाबा जी मेरी ये समस्या है। सभी ने अपना अपना दुखड़ा रोया कि बाबा जी मेरे घर में ये गरीबी आ चुकी है, मेरा बच्चा जो है वो नकारा निकला है, मेरा संतान नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी व्यथा लेकर के गए, ठीक है। उसी गांव में एक व्यक्ति और था, वो भी काफी दुखी था, बहुत परेशान था, ठीक है। तो उसने बोला कि बाबा जी मेरे घर में इतनी दुविधा हो चुकी है, मेरे घर में गरीबी का इतना बड़ा साया आ चुका है कि मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि मैं आगे किसी प्रकार के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा मैं तुझे एक पत्थर दे रहा हूँ, ये पत्थर रख तू और इस पत्थर को मार्केट में ले जा करके बेचने का प्रयास कर, बेचने का ट्राई करो, ठीक है। कोशिश करो कितने में बिकता है, ठीक है। अब वो पत्थर लेकर के वो लड़का जो व्यक्ति था, वो सबसे पहले वो पत्थर लेकर के गया फल विक्रेता, जो लारी लगाते हैं ना, जो फल बेचने वाले होते हैं, फल बेचने वालों के पास गया, ठीक है। अब फल बेचने वालों के पास गया, फल बेचने वालों ने बोला कि ठीक है इस पत्थर के मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा बेटा? 1000 रुपए दूंगा, ठीक है। चलो फिर उसने सोचा कि अच्छा 1000 रुपए, उसने सोचा क्यों ना इसको किसी और के पास ले जाया जाए। फिर वो उसी पत्थर को कहाँ लेकर के गया? बर्तन की शॉप, बर्तन की दुकान वाले होते हैं ना, बर्तन की दुकान वालों पे लेकर के गया। बर्तन की दुकान वाले व्यक्ति ने बोला कि अच्छा ये पत्थर है, चलो मैं आपको इसके 10,000 रुपए दूंगा। कितने? 10,000 रुपए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार एक बंदा बोल रहा है 1000 रुपए, दूसरे के पास बर्तन वाले के पास लाया तो वो बोल रहा है यार 10,000 बोल रहा है, ठीक है। फिर उसने थोड़ी और कोशिश की, फिर वो उस पत्थर को लेकर के गया कहाँ? उस पत्थर को लेकर के गया वो सुनार के पास। किसके पास गया बेटा? सुनार के पास, सोने चांदी का काम करता है उसके पास गया, है ना। तो सुनार ने बोला कि यार मैं आपको इस पत्थर के 1 लाख रुपए दूंगा। कितने? 1 लाख रुपए दूंगा। तो व्यक्ति ने सोचा यार ये तो हो सकता है मैं थोड़ी और कोशिश करूं तो और इसकी कीमत बढ़ जाए। अंत में उस व्यक्ति ने क्या किया, जो हीरा व्यापारी होते हैं ना, हीरे का जो बिजनेस करते हैं, उस हीरे का बिजनेस करने वाले, हीरे का व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास लेकर के गया वो व्यक्ति उस पत्थर को। उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और उसकी शक्ल ऐसी बन गई ना, उसका जो चेहरा था वो बड़ा आश्चर्यचकित था उस पत्थर को देख करके।
उसने उस पत्थर को देखने के बाद सोचा कि अरे यार, ये मन ही मन उसने सोचा कि ये तो बड़ा कीमती पत्थर है। तो उसने उस व्यक्ति को बोला कि यदि मैं अपने घर को पूरा बेच दूं, मैं अपने पास जितनी भी संपत्ति है उस पूरी संपत्ति को भी बेच दूं ना, तब भी मैं इस पत्थर की कीमत नहीं लगा सकता, इतना महंगा पत्थर है ये। मतलब कि बच्चों, स्टोरी पूरी हो गई, स्टोरी पूरी हो गई। मतलब कि बच्चों, क्या इससे क्या, अच्छा बताओ, इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये बताओ, क्या शिक्षा मिली बताओ। आप फल विक्रेता के पास गए, उसने बोला 1000 रुपए दूंगा। आप बर्तन वाले के पास गए, उसने बोला 10,000 दूंगा। फिर वो ले करके गया सुनार के पास, उसने बोला 1,00,000 रुपए दूंगा। फिर वो गया हीरा व्यापारी के पास, उसने बोला मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। आपको क्या समझ में आया, इसका क्या मतलब है बताओ। चलो बेटा, इसका मतलब ये है, इससे क्या शिक्षा मिली, देखो बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि हमेशा इंसान को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा मतलब कि देखो, उस व्यक्ति ने वो फल विक्रेता के पास गया, फल वाले के पास गया, उसने बोला 1000 रुपए, इसके 1000 रुपए दूंगा। अगर मान लो वो उस फल विक्रेता को उस पत्थर को बेच देता वो, तो उसके पास 1000 रुपए आते, लेकिन नहीं, उसने अपने आप पे भरोसा किया। उसने सोचा कि यार हो सकता है इसकी कीमत शायद और ज्यादा होगी। वो किसके पास लेकर के गया, वो उसको बर्तन वाले के पास लेकर गया। उसने क्या बोला, नहीं इसकी कीमत 10,000 है। ठीक है, अब सोचो वो अगर बर्तन वाले को देता, बर्तन वाले को पत्थर देता, सोचो उसकी कीमत उसको 10,000 मिलती। उसने अपने आप पे भरोसा रखा, उसने सोचा कि नहीं यार, हो सकता है इसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा हो। वो लेकर के गया इसको सुनार के पास। सुनार ने बोला कि यार इसकी कीमत तो 1,00,000 है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यार 1,00,000, हो सकता है इसकी कीमत 1,00,000 से भी ज्यादा हो। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि आपकी कीमत क्या है ये आप खुद निर्धारित करें, अपने आप पर भरोसा रखें। दुनिया आपको कितना भी नेगेटिव कहे, कितना भी आपके बारे में भला बुरा कहे, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है बेटा, खुद पर भरोसा रखना है। हमारी कीमत क्या है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 10,000 है, हमारी वैल्यू क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमें किसी और से मतलब नहीं। आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे 5 महीने की तैयारी से कोई डॉक्टर बनता है क्या, बोलेंगे 5 महीने की तैयारी से कोई डॉक्टर बनता है, नहीं। हमें अपने आप पर भरोसा रखना है। 5 महीने क्या, 10 महीने क्या, 15 महीने क्या, नहीं निकलने वाले फिर 20 महीने में भी नहीं निकल पाते, और निकालने वाले 2 महीने में भी निकाल लेते। तो आपकी वैल्यू क्या है, कितना समय आप अपने आप को दे सकते हो, कितना ज्यादा आप डेडिकेशन दिखा सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। अपने आप पर भरोसा रखो बेटा। किस पर, अपने आप पर भरोसा रखो। ठीक है, चलो अब बच्चों पढ़ाई करेंगे। चलो बहुत बातें हो गई, अब आते हैं पढ़ाई पे। ठीक है, चले बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, चलो थोड़ा रिवीजन करते, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करेंगे बेटा। ठीक है, रिवीजन करेंगे बेटा। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोल के कुछ सूत्र। मोल के हमने कुछ सूत्र पढ़े, उस पे हमने प्रश्न किए थे। मोल का हमने बेटा पहला सूत्र पढ़ा था, ग्राम में परमाणु का द्रव्यमान बटा ग्राम परमाणु भार। एक तो सूत्र हमने बेटा ये पढ़ा, बताओ क्या क्या सूत्र पढ़ते। एक सूत्र हमने ये पढ़ा था, दूसरा सूत्र हमने क्या पढ़ा था, दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था परमाणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। दूसरा सूत्र हमने ये पढ़ा था बेटा। ठीक है, तीसरा सूत्र हमने क्या पढ़ा था बेटा, तीसरा सूत्र हमारा क्या था, तीसरा सूत्र हमारा था ग्राम में अणुओं का भार बटा ग्राम अणुभार। चौथा सूत्र हमने क्या पढ़ा था बेटा, अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23। बेटा ये 4 सूत्र पढ़े थे हमने, 4 सूत्र पढ़े थे बेटा, ये मैंने
ये 4 सूत्र पढ़ाए थे ना, ठीक है। 4 सूत्र में ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, अरे बच्चों ये 4 सूत्र पढ़े थे ना, ये 4 सूत्र हमने पढ़े थे, ये बताओ 4 सूत्र पढ़े थे। अब हमको बच्चों इन सूत्रों में 2 नए सूत्र और जोड़ने, जो मैंने आपको जाते जाते बताए थे। मैंने क्या बताया था, गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर, सूत्र बताया था ये वाला मैंने आपको। कब? एसटीपी पर। किस पर? एसटीपी पर। एक सूत्र ये बताया था बेटा, जाते जाते मैंने आपसे बोला था ना, इस पे आज हम प्रश्न करेंगे, इस पे आज हम क्या करेंगे, प्रश्न। और अगर मिलीलीटर बोला हो तो, मिलीलीटर हो तो बेटा मोल ज्ञात करने का एक सूत्र होगा, गैस का मिलीलीटर में आयतन बटा 22,400 ml। ये भी किस पर है? एसटीपी पर। किस पर? एसटीपी पर। बेटा ये कुल सूत्र मैंने आपको बताए थे, ये 2 सूत्र और बताए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने इस पे प्रश्न किए थे, हमने इस पे भी प्रश्न किए थे, हमने इस सूत्र पे कल प्रश्न किए थे, हमने इस सूत्र पे भी कल प्रश्न किए थे। हमने कल बेटा यहां से यहां कैसे जाते हैं उस पर प्रश्न किए थे। कल हमने अणुओं की संख्या से परमाणु की अणुओं की संख्या से अणुओं का भार कैसे निकालते हैं उस पर प्रश्न किए थे। अणुओं का भार ग्राम में दे रखा हो तो उससे अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, इस पे हमने क्वेश्चन किए थे। हमने सारी वैरायटी जो जो कल पढ़ी थी देखी। आज हम 2 नई वैरायटी पढ़ने वाले, आज हम 2 नई वैरायटी पढ़ने वाले हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पूरा ध्यान बेटा यहां पे लगना है, अब बात बिल्कुल नहीं करनी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलो इसका एक बार फोटो खींच लो, जल्दी से फोटो खींचो फटाफट, ठीक है। अब देखो, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो अब लिखो क्वेश्चन बेटा, लिखो एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 नई वैरायटी जो है ना उस पे हम क्वेश्चन देखने वाले। देखो CO2 के 5 मोल का एसटीपी पर लीटर तथा मिलीलीटर में आयतन ज्ञात करें। चलो सबसे पहले हल्का क्वेश्चन, सबसे पहले इजी लेवल का क्वेश्चन, इजी, सबसे पहले इजी क्वेश्चन। चलो चलो करो, देखो देखो क्या लिखा है, CO2 के 5 मोल का एसटीपी पर लीटर तथा ml में आयतन ज्ञात करें। एसटीपी पर लीटर तथा ml में आयतन ज्ञात करें। देखो हमारे पास 2 सूत्र हैं बेटा, एसटीपी पर लीटर में आयतन ज्ञात करना ये, एसटीपी पर लीटर में आयतन ज्ञात करना ये, और एसटीपी पर मिलीलीटर में आयतन ज्ञात करना ये, ठीक है, क्लियर। चलो ये दोनों सूत्र अभी मैं आपको लिख करके बताने वाला हूं। चलो ये दोनों सूत्र हमको यहां लिखने। चलो मोल बराबर क्या होता है बेटा, मोल बराबर गैस का क्या सूत्र था, लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर, ये था सूत्र। एसटीपी क्या है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एसटीपी क्या है, देखो एसटीपी का मतलब होता है, वैसे तो मैंने ये आपको कल बता दिया था, आज फिर बता देता हूं। देखो बेटा ढंग से सुनो, सब कुछ याद रहेगा, कल मैंने बताया था ये। अच्छा मुझे बताओ कल मैंने इसका आंसर क्या, इसका क्या बताया था, एसटीपी का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ एसटीपी का मतलब मैंने क्या बताया था, कल आपको बताया था, याद करो। एसटीपी का मतलब नियत ताप व नियत दाब। नियत ताप कितना, 273 केल्विन। नियत दाब कितना, 1 ATM। बताया था ना, बताया था। चलो अब देखो बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन पे।
मोल कितने दे रखे हैं 5, ये देखो 5 मोल दे रखे हैं, 5 मोल, यहां मैं क्या लिखूंगा 5 मोल लिखूंगा, बराबर गैस का लीटर में आयतन, एसटीपी पर लीटर में आयतन हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है बेटा। यहां मैं लिखूंगा गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर। फिर क्या करोगे आप 22.4 का इसमें गुणा कर दो, तो गैस का लीटर में आयतन क्या हो जाएगा 22.4 का इससे गुणा कर दो, 22.4 इंटू 5 इतना लीटर हो जाएगा। बताओ आसान है या नहीं, आसान है या नहीं? तो देखो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 का गुणा कर दो, मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 का गुणा कर दो, मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 का गुणा, कितने का 1000 का गुणा कर दो। 22.4 का 5 में गुणा करोगे, 22.4 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 112 लीटर। देखो कई बच्चों ने आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। 112 लीटर कितना आएगा 112 लीटर, और 112 लीटर को एमएल में बदलोगे मिलीलीटर में तो ये कितना हो जाएगा 112.30 मिलीलीटर। ये हो गया बेटा आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान है या नहीं? बस मुझे एक बार थम्स अप दिखाओ। कुछ भी था इसमें, कुछ करना ही नहीं है, मोल का मान रखा 22.4 है, गुणा करो आंसर आ गया, ये रहा आंसर। लल्लू है क्या ये, लल्लू क्या है ये, लल्लू क्या है, लल्लू। इसको लल्लू बोलने का, इसको इजी नहीं बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे लल्लू। क्या बोलेंगे बेटा लल्लू। अब बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा मीडियम लेवल का, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का। एक बार इसका फोटो खींचो जल्दी से फटाफट। एमएल में कैसे बदलते हैं, 1000 से गुणा कर दो। एमएल में कैसे बदलना है, इसका आप 1000 में गुणा कर दो बेटा, 1000 में, 1000 में गुणा करोगे तो एमएल आएगा। जिस बच्चों को एमएल में नहीं पता वो मैं बता रहा हूं, 1000 का गुणा कर दो एमएल में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, चलो पूरा बेटा ध्यान यहां रखना है, इधर देखना। फिर से लिखो CO2 के 44.8 ग्राम का STP पर आयतन ज्ञात करें। चलो अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, लल्लू नहीं है, कठिन नहीं है लेकिन लल्लू भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपके लिए लल्लू, जो बच्चा क्वेश्चन कर लेगा उसके लिए लल्लू। अरे यार ये तो आता है लल्लू। चलो कैसे करेंगे बताओ। आपको मैंने कल एक अप्रोच बताई थी, आपको मैंने कल एक तरीका बताया था, कौन बच्चा मुझे बताएगा इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे। चलो अप्रोच क्या मैं बताता हूं, क्या करेंगे इधर देखो, ठीक है। अब देखो गैस का लीटर में आयतन ज्ञात करना है, गैस का लीटर में आयतन ज्ञात करना है एसटीपी पर, और हमको क्या दे रखा है, गैस के ग्राम में भार दे रखा है, गैस का ग्राम में भार दे रखा है, मोल में बदल दो। आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, यहां से मोल लाओ और मोल से यहां जाओ। जब भी आपको ग्राम में मात्रा दे रखी तो उससे मोल पे आ जाओ, और मोल ज्ञात करने के बाद लीटर में आयतन ज्ञात कर लो एसटीपी पर। आप तो बस मोल में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट कर दो। आपको जब भी कोई काम करना हो पहले मोल में कन्वर्ट कर दो, किस में कर दो, पहले मोल में। चलो मोल की बात करते बेटा, मोल देखो, मोल के दो सूत्र, मोल का एक सूत्र क्या है, गैस का ग्राम में भार बटा ग्राम अनुभार, एक तो सूत्र ये बेटा, और मोल का ही सूत्र क्या है,
गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4 लीटर किस पर? एसटीपी पर। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया। कितने ग्राम दे रखे बेटा? 44.8 ग्राम। कितने? 44.8। एक काम करो, 44.8 की जगह 44 कर दो। चलो यार, ये थोड़ा ठीक ठाक नंबर लेते, 44 कर दो इसको, 44। चलो 44 कर दो, 44 कर दो, चलो 44 कर दो। 44.8 किया तब भी ठीक है, 44 कर दो, कोई बात नहीं। देखो गैस का ग्राम में भार कितना है? 44। यहां क्या लिखेंगे आप? 44। ठीक है, ग्राम अणुभार, CO2 का ग्राम अणुभार कितना होता है? CO2 का ग्राम अणुभार, कार्बन का कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? 32 ग्राम। कितना आ गया? 44 ग्राम। अरे यार, ग्राम अणुभार आ गया 44, तो यहां पे रखेंगे आप 44 बराबर, ये हो गया मोल। मोल कितना आ गया बेटा? मोल आ गया, एक से एक गया तो ये आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल बराबर गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4। तो 22.4 लीटर का इसमें गुणा कर दो, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर गैस का लीटर में आयतन। ये हो जाएगा आंसर, इतना सिंपल। 22.4 लीटर, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको ग्राम दे रखे, ग्राम से एसटीपी पर आयतन चाहिए, पहले मोल निकाल, मोल निकाल दो। सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? मोल। क्या निकालना? रिपीट कर रहा हूं, हाँ रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी रिपीट कर रहा हूं। आपको बोला गया है CO2 के 44 ग्राम का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। क्या बोला है? CO2 के 44 ग्राम का एसटीपी पर आयतन। आपको चाहे ग्राम दे रखा हो, चाहे आपको अणु की संख्या दे रखी हो, पहले आप मोल ज्ञात करो और मोल से आप आयतन ज्ञात करो। तो 44 ग्राम, तो 44 ग्राम से मोल निकालो, तो गैस का ग्राम में मात्रा 44 ग्राम। CO2 का ग्राम अणुभार कितना? 44। 44 बटा 44, 1 मोल। 1 मोल बराबर कितना होगा? गैस का लीटर में आयतन 22.4 बटा 22.4। गैस का लीटर में आयतन बटा 22.4। 22.4 को 1 मोल में गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 22.4 आ जाएगा। सिंपल। एसटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन कितना है? 22.4। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है? समझ में आ गया ना? फोटो खींच लो फटाफट। फटाफट आंसर लिख लो, ठीक है? चलो चलो अब बात करेंगे बेटा आगे की। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। गैस CH4 के 6 × 10⁻21 अणुओं का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करें। जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो बेटा फटाफट। सर जी ये लल्लू है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला? बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चन आते तो ये लल्लू है, बिल्कुल। ये करो। आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने क्या? लीटर में, लीटर में एसटीपी पर लीटर में, लीटर में आयतन ज्ञात कर, लीटर में। आपको मैंने बेटा क्या बोला? आपसे बोला कि पहले आप मोल निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा? मोल निकाल दो। अब देखो मोल कैसे आएंगे, देखो मोल, मोल के 2 सूत्र हैं। अणु वाला सूत्र क्या है? अणुओं की संख्या बटा 6 × 10⁻23 और दूसरा आ जाएगा एसटीपी पर लीटर में आयतन, तो गैस का लीटर में आयतन
बटा 22.4। आपको अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या से निकालो मोल और मोल से निकालो ये। आपको कुछ भी पूछा जाए पहले आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, हाँ करो करो फटाफट करो। सर इसको हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो देखो कुछ बच्चे इतने बढ़िया है ना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको हम करेंगे, पहले हम करेंगे फिर आप करना। चलो करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है यार, बहुत सही आंसर है, वेरी गुड। देखो अणुओं की संख्या कितनी है, 6 इंटू 10 की घात 21। ये लो 6 इंटू 10 की घात 21 बटा 6 इंटू 10 की घात 23। कितना आ गया, ये कितना आ गया, 6 से 6 गया, 10 की घात 23 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात 23 को ऊपर ले जाओ, कितना, 10 की घात -23। आंसर कितना आएगा, 10 की घात -2 मोल आंसर आ गया। इतना आंसर आ गया। इसको कटेंगे काटेंगे इसको तो ये इतना आंसर आएगा। चलो बराबर लीटर में आयतन बटा 22.4। क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू 10 की घात -2, 22.4 इंटू इसका गुणा इसमें करो 10 की घात -2 लीटर। ये हो जाएगा गैस का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। तो गैस का लीटर में है ना, गैस का लीटर में आयतन, ये हो गया बेटा आंसर। बताओ ये क्वेश्चन कैसा है, अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, लल्लू या ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.224 लीटर, ये भी सही है। चलो इसको किस में रखोगे, लल्लू में या ठीक ठाक? औकात है इसकी, बताओ इसकी किस, इसकी औकात क्या है बताओ। सर ये 22.4 कहां से आया, बेटा फॉर्मूला है ये तो। एक बच्चे का डाउट है सर ये 22.4 कहां से आया, फॉर्मूला है, एसटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4। एकदम लल्लू। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक परिभाषा लिखो, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक परिभाषा लिखो अवोगाद्रो संख्या की। अवोगाद्रो संख्या की परिभाषा लिखनी है Na। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अवोगाद्रो संख्या Na, अवोगाद्रो संख्या मतलब क्या बेटा, Na कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की घात 23। 1 मोल में इतने कण होते हैं ना, तो Na बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की घात 23। नोट करो, एक और परिभाषा लिखो बेटा, लोस्ट मिड संख्या। परिभाषा लिखो फटाफट जल्दी से। 10 की घात -23 नहीं, एक बच्चे का आंसर सर 10 की घात -23 नहीं, 10 की घात +23। नोट करो। अब आएंगे बेटा लोस्ट मिड संख्या पे। देखो लोस्ट मिड संख्या क्या है, चलो लोस्ट मिड संख्या, लोस्ट मिड संख्या की परिभाषा है किसी गैस के 1 ml में उपस्थित
अणुओं की संख्या को लोएस्ट मिड संख्या कहते हैं। किस पर? किसी गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या को लोएस्ट, लेकिन किस पर बेटा? एसटीपी पर। किस पर? एसटीपी पर। एसटीपी पर किसी गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? लोएस्ट मिड संख्या। एक बार इतना समझाओ, एक बार इतना लिखो और उसके बाद समझाता हूं, ठीक है? एक बार इतना लिखो फिर समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसकी बात करेंगे। क्या लिखा बेटा? एसटीपी पर। देखो परिभाषा क्या है? एसटीपी पर गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। 22,400 ml में गैस के अणुओं की संख्या बताएं। जल्दी बताओ। चलो एसटीपी पर बताओ। एसटीपी पर बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, एसटीपी पर 22,400 ml में गैस के अणुओं की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ। बताओ। हाँ बता, इसका मान बता रहे बेटा, बता रहे। बताओ जल्दी बताओ, पहले ये आंसर बताओ। चलो कितना होता है बेटा? अरे ये बताओ, 1 मोल कितना? 1 मोल कितना? 1 मोल मतलब कितना? 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु। 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा? इतने अणु होते हैं। ठीक है, इसीलिए 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या कैसे काउंट कर? देखो 22,400 में इतनी संख्या है। देखो बेटा 22,400 ml में इतनी संख्या है, तो 1 ml में कितनी होगी? 22,400 ml में 22,400 ml में इतनी संख्या है, तो 1 ml में कितनी होगी बताओ? 1 ml में होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23 बटा 22,400। ये समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? समझ में आया? अब जल्दी से मुझे इसको गणना करके बताओ, फटाफट नोट कर लो और गणना करके बताओ फटाफट। क्या ये वाली बात समझ में आई आपके? कितना आएगा ये आंसर? ये आंसर कितना आएगा? ये आंसर आएगा 2.67 इंटू 10 की घात 19। ये होता है बेटा एसटीपी पर 1 ml। ठीक है, रिपीट करता हूं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। एसटीपी पर 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या ये हो गई। और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? लोएस्ट मिड नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोएस्ट मिड संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? लोएस्ट मिड संख्या। लोएस्ट मिड संख्या का मतलब क्या होता है? एसटीपी पर 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या कितनी है? 2.67 इंटू 10 की घात 19। हाँ फिर से बता देंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया होगा। एक बार फिर रिपीट करूंगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूंगा।
ठीक है, पूरा ध्यान यहां पे, पूरा ध्यान यहां पे, पूरा ध्यान यहां पे, यहां ध्यान लगाना। ठीक है, देखो लॉसमेट संख्या का मतलब क्या है बताओ। लॉसमेट संख्या का मतलब क्या है? एसटीपी पर 1 ml आयतन में गैस के अणुओं की संख्या। तो एसटीपी पर गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। एसटीपी पर गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। हमें 1 ml 1 मिलीलीटर में अणुओं की संख्या कितनी है एसटीपी पर, वो ज्ञात करनी। दिमाग में रट लो, याद कर लो। एसटीपी पर 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। एसटीपी पर 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। एसटीपी पर 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। एसटीपी पर 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या। चलो निकालते। 22,400 मिलीलीटर में अणुओं की संख्या होती है 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु। तो 1 ml में अणुओं की संख्या होगी 6.02 इंटू 10 की घात 23 बटा 22,400, और इसकी जब गणना करोगे तो आंसर आएगा ये। मतलब कि ये क्या है? 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या ये है। तो एसटीपी पर 1 ml में गैस के अणुओं की संख्या आ गई है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? लॉस्ट मिड नंबर। क्या बोलते हैं? लॉस्ट मिड नंबर। क्लियर? ये बात क्लियर? एकदम बढ़िया से। अभी बताया ना, अरे यार आप एक ही बात को, यार अभी मैंने बताया एसटीपी क्या है, एसटीपी मैंने बताया ना, आप एक ही बात को बार बार पूछते रहते हो यार। मैं आपको इससे पहले 5 बार बता चुका हूं। एसटीपी का मतलब होता है नियत ताप तथा नियत दाब। ये बताया है ना बेटा मैंने आपको। एसटीपी पर बता तो दिया, एसटीपी होता क्या बता दिया। नियत ताप क्या होता है? 273 केल्विन। नियत दाब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ये बताया तो है एसटीपी। अब क्या चाहिए? समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े। अब कुछ और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब नीट में आए हुए कुछ और बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे यार बता तो दिया एसटीपी का फुल फॉर्म। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन पे। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो CO2 के 4 मोल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। चलो ये प्रश्न लिखो बेटा। ये प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। चलो हाँ अभी CO2 की जगह हम कोई और भी लेंगे। पहले CO2 को हम अच्छे से पचा लें, उसके बाद में हम दूसरा भी लेंगे। चलो इस प्रश्न को लिखो। देखो बेटा अब प्रश्न मैंने थोड़ा बदल दिया। मैंने प्रश्न थोड़ा बदल दिया। मैंने क्या बोला? CO2 के 4 मोल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है और इस प्रश्न को अब हम करेंगे। एक बार प्रश्न को नोट कर लो फटाफट।
चलो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, CO2 के 4 मोल में, CO2 के कितने मोल में, CO2 के 4 मोल में कुल परमाणु, कार्बन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन ज्ञात करना है। चलो इसको हम हल करेंगे, यहां नए पेज पर यहां हम हल करेंगे इसको। चलो CO2 के कितने मोल है, 4 मोल CO2, लिखो इसको 4 मोल CO2 लिखो, चलो 4 मोल CO2 लिखो, ठीक है। चलो यहां हम ज्ञात करेंगे परमाणुओं की संख्या। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, परमाणुओं की संख्या। और यहां हम ज्ञात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। चलो शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो अब देखो कैसे करना, हमें प्रश्न में क्या दे रखा, 4 मोल CO2, क्या दे रखा बेटा, 4 मोल CO2। चलो मुझे ये बताओ बेटा, एक अणु CO2 में कुल कितने परमाणु हैं, ये बताओ। एक अणु CO2 में कुल कितने परमाणु, पहले ये बताओ। चलो सब छोड़ दो, सब कुछ करना छोड़ दो, बस मुझे बताओ एक अणु CO2 में कितने परमाणु, ये बताओ। एक अणु CO2 में कुल कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, परमाणु कितने दिख रहे हैं बताओ, कितने परमाणु दिख रहे हैं। एक अणु CO2 में एक परमाणु कार्बन है प्लस 2 परमाणु ऑक्सीजन है। एक परमाणु कार्बन, 2 परमाणु ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। चलो 4 मोल CO2 का मतलब कितने अणु, 1 मोल CO2 का मतलब होता है 6 × 10⁻23 अणु। तो 4 मोल CO2 का मतलब कितना होगा, 4 मोल CO2 का मतलब 4 × 6 × 10⁻23 अणु। क्या यहां तक आपके भेजे में गया, क्या यहां तक आपके भेजे में गया। 1 मोल CO2 में कितने अणु होते हैं CO2 के, 6 × 10⁻23 अणु। तो 4 मोल CO2 में कितने होंगे, 4 × 6 × 10⁻23 अणु। अब बच्चों ये देखो, एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं, एक अणु में कुल कितने परमाणु, 1 + 2 3 परमाणु। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि एक अणु CO2 में कुल 3 परमाणु हैं, तो कुल अणु कितने, 4 × 6 × 10⁻23, इसीलिए 4 × 6, ये देखो क्या लिखा हुआ, 4 × 6 × 10⁻23 अणु, 4 × 6 × 10⁻23 अणु CO2 में कुल कितने होंगे, 3 × 4 × 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे। यहां तक की बात क्लियर। कितना आ गया, ये कितना आ गया, 3 × 4 12, 12 × 6 72 है ना। तो ये आंसर आ गया कितना बेटा, 72 × 10⁻23 परमाणु। कितना आ गया, 72 × 10⁻23 परमाणु। कितना आ गया बेटा, 72 × 10⁻23 परमाणु। यहां तक की बात समझ में आई तो मुझे थम्स अप दिखाओ। परमाणु की संख्या आ गई बेटा, किसकी आ गई, परमाणु की संख्या। रिफ्रेश मार दो, रिफ्रेश मार दो, थोड़ा नहीं हो रहा है ढंग से। यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर। ये कुल परमाणु नहीं, वही खोलो, वो वाला ही फोल्डर खोलो। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। चलो कुल परमाणु कितने आ गए, कुल परमाणु कितने आ गए,
72 इंटू 10 की घात 23 कितने? 6th स्टेप नहीं समझ में आया? 6th स्टेप कौन सा? ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा। पांचवें स्टेप में बेटा ये गुणा किया है ना इन सबका गुणा यही तो आएगा। ठीक है, कुल परमाणु आ गए। कुल परमाणु कितने आ गए? कुल परमाणु आ गए 72 इंटू 10 की घात 23। रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। देखो ये बताओ CO2 के एक अणु में कितने? हाँ बता रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बता रहा हूं। इधर देखो, रिपीट कर रहा हूं, अब इधर देखो, हाँ रिपीट कर रहा हूं, इधर देखना है, इधर देखना, रिपीट कर रहा हूं। CO2 के एक अणु में कितने बेटा ये बताओ मुझे आप ये बता दो बस, CO2 के एक अणु में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन दिख रहा है। कार्बन कितना दिख रहा है? एक। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? दो। 2 + 1 कितना होता है? 3। 2 + 1 कितना होता है? 3। एक अणु CO2 में 3 परमाणु हैं, तो एक अणु CO2 में कुल 3 परमाणु हैं। ठीक है, चलो अब देखो हमें कितना मोल CO2 दे रखा है? 4 मोल CO2 दे रखा है। 1 मोल CO2 में इतना CO2 का अणु होता है, तो 4 मोल CO2 में 4 मोल CO2 में 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, ये को 4 से गुणा कर लो, ये अणु आ गए। अब एक अणु CO2 में कुल 3 परमाणु हैं, तो इतने अणु CO2 में, इतने अणु CO2 जो हमने निकाले हैं, इसमें कितने परमाणु होंगे? तो इतने आ जाएंगे, 72 इंटू 10 की घात 23, इतने परमाणु आ जाएंगे। आंसर बता दो दिया? आंसर बता दिया, 72 इंटू 10 की घात 23। चलो अब बात करेंगे आगे की, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम बाद में निकालेंगे, एक बार आगे की बात करेंगे। चलो पहले हम आगे की बात करेंगे। चलो ये तो आ गए बेटा कुल परमाणु, और क्या ज्ञात करना है? देखो कुल परमाणु आ गए, चलो ये हो गया। अब क्या निकालना है? कार्बन के परमाणु निकालने। कितने निकालने? कार्बन के परमाणु निकालने, ऑक्सीजन के परमाणु निकालने। चलो चूंकि एक अणु CO2 में कुल कार्बन परमाणु कितना है बेटा? 1, तो इसीलिए कुल परमाणु कितने? 72 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, तो अणु कितने? देखो अणु कितने? 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, इतने अणु है। तो 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 अणु, कुल कितने अणु है? 4 मोल में कितने अणु? इतने। 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23। CO2 में कुल कार्बन परमाणु कितने होंगे? ये हो जाएंगे बेटा 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, ये हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? ऑक्सीजन दुगुन है, डबल है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे इतने। अगर कार्बन है तो कार्बन के डबल हो जाएंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन परमाणु कितने होंगे? ऑक्सीजन परमाणु होंगे कार्बन के डबल, तो 2 इंटू इसके डबल कर दो, 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। क्योंकि अगर कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन हो जाएंगे डबल, ऑक्सीजन डबल हो गए। अगर कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन 2 गुने 2 है, तो कार्बन अगर इतना है तो ऑक्सीजन हो जाएगा इसका डबल। ठीक है, तो ये कार्बन के परमाणु, ये ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, चलो एक बार इतना नोट करो, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बताऊंगा। देखो टेंशन ना लो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक क्वेश्चन ऐसा हम और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा हम और करेंगे। हाँ एक क्वेश्चन हम ऐसा और करेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। चलो ये बताओ, एक अणु
CO2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चलो, एक अणु CO2 में कितने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 2 कितने होते हैं, 8 इंटू 2 होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 22 इलेक्ट्रॉन, कितने, 22। चलो, हमारे पास अणु कितने हैं, हमारे पास कुल कितने अणु हैं, हमारे पास कुल इतने अणु, देखो 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, यहां हम लिखेंगे। तो चूंकि एक अणु CO2 में कुल इतने इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 अणु CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन, यह आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। नोट कर ले बेटा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, होमवर्क जो है उसे हम लास्ट दिन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, होमवर्क को हम लास्ट दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट करो। बेटा होमवर्क जो है उसको हम लास्ट दिन चर्चा, उस पे हम लास्ट दिन चर्चा करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, होमवर्क पे हम लास्ट दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। यार रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्या मतलब है, ठीक है, रिपीट कर दें एक बार, रिपीट कर दो, चलो। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक बात बताओ, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्रोटॉन भी कितने, 6, इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, 8, प्रोटॉन भी कितने, 8, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है बच्चों प्रोटॉन की संख्या के, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 प्रोटॉन, इतना आ जाएगा आंसर बेटा, ठीक है, ये आंसर आएगा, प्रोटॉन की संख्या का आंसर ये आ जाएगा। अब इसको रिपीट कर दूंगा, बेफिक्र रहें, रिपीट कर दूं एक बार, रिपीट कर दे, ठीक है, रिपीट कर दे। चलो, अब पूरा ध्यान इधर देना है बेटा, रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अब पूरा ध्यान इधर देखना है, पूरा ध्यान इधर, ठीक है, यहां पे ध्यान लगाना बेटा, पूरा ध्यान यहां लगाना। देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, CO2 के 4 मोल में उपस्थित कुल परमाणु बताने हैं, कार्बन परमाणु बताने हैं, ऑक्सीजन परमाणु बताने, इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं, प्रोटॉन भी बताने। चलो आ जाओ, अब पूरा ध्यान यहां लगाना बेटा, ठीक है। देखो कितना CO2 दे रखा है, प्रश्न में CO2 कितना है, 4 मोल, कितना दे रखा है, 4 मोल, प्रश्न में CO2 दे रखा है 4 मोल। अब देखो बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसको देखते जाओ बस। 1 मोल CO2 में कितने अणु होते हैं, ये बताओ। 1 मोल CO2 में 6 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। 1 मोल CO2 में 6 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो 4 मोल CO2 में कितने होंगे, 4 का गुणा कर दो भाई। 1 मोल में 6 होते हैं तो 4 में कितने होंगे, 4 इंटू 6 हो जाएंगे। इतने अणु आ गए, कुल इतने अणु आ गए। 4 मोल में उपस्थित अणु कितने हो गए, ये हो गए। अब बच्चों एक बात देखो, एक अणु CO2 में कुल 3 परमाणु हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का। तो एक कार्बन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 + 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। तो एक अणु में कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन कुल 3 परमाणु हो गए। आपके पास एक अणु में कुल 3 परमाणु है, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे। एक अणु में, एक अणु CO2 में 3 परमाणु हैं, तो इतने अणु CO2 में कितने परमाणु होंगे, इतने ही तो होंगे।
भाई एक अणु CO2 में कितने कितने परमाणु, ये बताओ मुझे आप। यार आप लोग छोड़ो, मैं आपको फिर से यहां हल करके बताता हूं, हटाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मुझे आंसर बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का एक एक करके आंसर बताओ। एक अणु CO2 में कुल कितने परमाणु, ये बताओ मुझे, कितने परमाणु हैं बताओ। चलो बताओ, चलो चलो बेटा, मुझे सब लोग, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ। चलो बताओ, जल्दी बताओ। चलो एक अणु CO2 में कितने परमाणु, 3 है। चलो 3 परमाणु, 3 परमाणु, 3 परमाणु, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां 4 मोल CO2 में अणु कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं ना। 4 × 6 × 10 की घात 23, 4 × 6 × 10 की घात 23। तो देखो इसका मतलब 4 × 6 × 10 की घात 23 अणु CO2 में कुल कितने परमाणु। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि आप ये लिखेंगे चूंकि एक अणु CO2 में कुल कितने परमाणु, 3 परमाणु, इसीलिए 4 × 6 × 10 की घात 23 अणु CO2 में कुल कितने, तो 3 × 4 × 6 × 10 की घात 23 परमाणु, यही लिखोगे ना। और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 72 × 10 की घात 23 परमाणु। यही है आपका कुल परमाणु। क्या है बेटा, कुल परमाणु। ये समझ में आया, कुल परमाणु, ठीक है। कुल परमाणु आ गए इतने, क्लियर। चलो अब मुझे बताओ, एक अणु CO2 में कुल कार्बन परमाणु कितने, कार्बन परमाणु कितने हैं। इस एक अणु CO2 में कार्बन कितना है, कार्बन 1 है ना, कार्बन 1 है, 1 परमाणु। तो देखो एक अणु में 1 परमाणु, तो इतने अणु में कितने परमाणु, तो 4 × 6 × 10 की घात 23 अणु में कुल कितने परमाणु, तो 4 × 6 × 10 की घात 23 परमाणु, इतने कार्बन हो जाएंगे। एक में 1 है यार, एक बताओ, 1 रुपए में 1 पेंसिल, इतने रुपए में कितना पेंसिल, 1 में 1 है तो इतने में कितना होगा, यही आंसर आएगा। और देखो ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन, कार्बन तो 1 है, ऑक्सीजन डबल है, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का परमाणु आ जाएगा, कार्बन का परमाणु 1 तो ऑक्सीजन का आ जाएगा डबल, तो ऑक्सीजन का दुगुना, तो ये जितना दे रखा है उसका डबल। कार्बन अगर इतना है तो कार्बन का दुगुना ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन डबल है, यहाँ आ जाएगा 2 × 4 × 6 × 10 की घात 23। तो इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, इस पूरे का आपने क्या कर दिया, दुगुना, ये हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, चलो चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकल, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन है, 2, कार्बन के पास 6, एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 8 है, 8 + 8 16, ये ऑक्सीजन के पास आ गए। 6 + 6 कितना हो गया, 6 + 16 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि एक अणु CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु CO2 में कितना होगा, इतने अणु CO2 में 22 × ये हो जाएगा। करना क्या है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये बताओ मुझे बेटा, चलो SO3 के 64 14, ठीक है, इसमें आप लिखो, नहीं आप इसको थोड़ा 70 कर दो, 70, चलो 70। मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 32 प्लस, ठीक है, आप लिखो इसको 80,
SO3 के 80 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताओ। संख्या बताएं। चलो करो, ये प्रश्न करो। ठीक है, अब करो। चलो, SO3 के 80 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताओ। SO3 के 80 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताओ। चलो, इतना बताने के बाद भी, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट निकालने के बाद भी कई बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि सर पहला स्टेप बता दो। यार मतलब हद होती है। चलो कैसे करेंगे बेटा, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। चलो पहले बताओ, मोल निकालो SO3 के मोल। SO3 के मोल कैसे आएंगे बताओ। SO3 की ग्राम में मात्रा बटा SO3 का ग्राम अणुभार। बताओ ग्राम में मात्रा कितनी है, 80 ग्राम। ठीक है, SO3 का ग्राम अणुभार कैसे आएगा बताओ। SO3 का ग्राम अणुभार, SO3 32 प्लस 16 थे 48, 48 कितना आ गया, ये 80 ग्राम आ गया। 80 ग्राम, ग्राम अणुभार कितना आ गया 80, तो ये कितना 80 बटा 80, ये आ जाएगा 1 मोल आ गया। क्या आ गया बेटा, 1 मोल। 1 मोल SO3 आ गया। तो SO3 के मोल कितने हो गए, SO3 के मोल आ गए बेटा 1 मोल। चलो, तो 1 मोल SO3 में कितने ऑक्सीजन के परमाणु बताओ। बताओ कितना आएगा। 1 मोल का मतलब बच्चों कितना होता है, कितने अणु, 6 × 10 की घात 23 अणु। 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा, 6 × 10 की घात 23 अणु। तो SO3 के कितने मोल है, 1 मोल है। SO3 के कितने अणु, 6 × 10 की घात 23 अणु। अच्छा ये बताओ मुझे, SO3 के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने, ये बताओ। चलो मुझे बताओ, आप पहले मुझे बताओ, SO3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ये बताओ जल्दी बताओ फटाफट। SO3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु बताओ। 3, चलो 3। अरे भाई ये देखो, ये 3 है। इसीलिए 6 × 10 की घात 23 अणु में SO3 के 6 × 10 की घात 23 अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 3 × 6 × 10 की घात 23, कितना हो गया 18 × 10 की घात 23। ये हो जाएगा बेटा आंसर, ये आ जाएगा बेटा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, नोट कर लो फटाफट। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखें, आप मोल निकाल लो। सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मोल। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको ग्राम दे रखे हैं, अणुओं की संख्या दे रखी, कुछ भी दे रखी, उससे आप पहले मोल निकाल लो। मोल निकालने के बाद में आप इन परमाणु की संख्या को हल करो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। आप खुद करो ना रिफ्रेश, देखें उधर से ही आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, एक और क्वेश्चन करो बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीट में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नीट में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बताओ। H2SO4 में 196 ग्राम में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। चलो करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी, इलेक्ट्रॉन। बताओ, H2SO4 में 196 ग्राम में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ क्या आएगी यार। 196 ग्राम, करो हल, फटाफट हल करो, जल्दी हल करो बेटा। देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जो भी बच्चा आंसर बताएगा मैं इस क्वेश्चन में उसका नाम लिखूंगा, यहां पे उसका नाम आएगा, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे यहां पे, स्टूडेंट। जो स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा उसका नाम लिखूंगा। चलो बताओ। चलो बताओ बताओ। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको। देखो H2, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मोल निकालो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मोल निकालो। बताओ H2SO4 के मोल कितना ग्राम है, 196 ग्राम है। तो आप क्या लिखोगे, 196 ग्राम बटा H2SO4 के ग्राम अणुभार कितने होते हैं। H2SO4 का ग्राम अणुभार कितना है, H2SO4 का ग्राम अणुभार होता है, हाइड्रोजन का कितना, 1 ग्राम, तो 1 × 2 2 ग्राम, प्लस सल्फर का कितना है, सल्फर का कितना, 32, कितना है बेटा, 32 ग्राम होता है सल्फर का, 32 प्लस 16 चौक 64, 64, तो ये आ गया 98 ग्राम। 98 ग्राम, यहां क्या लिखेंगे आप, 98 ग्राम। मोल कैसे ज्ञात करते हैं, मोल कैसे ज्ञात करते हैं, दिया हुआ ग्राम बटा ग्राम अणुभार, दिया हुआ ग्राम बटा ग्राम अणुभार, ये कितना आ गया, 2 मोल आ गया बेटा। कितना आ गया, 2 मोल। 2 मोल में कितने अणु होते हैं, 1 मोल में 6 × 10⁻23 अणु, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 × 6 × 10⁻23 अणु, किसके, H2SO4 के। इतने अणु उपस्थित हैं। चलो अब देखो, एक अणु H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, प्रोटॉन भी उतने, इलेक्ट्रॉन भी उतने, तो यहाँ आ जाएगा 16, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 चौक 32, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन, तो 8 चौक 32, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 2 2 हो गया, सल्फर का 16 आ गया, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 चौक 32, 32 आ गया, कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका 2 + 16 + 32, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, और ये आ जाएगा 50, 50 इलेक्ट्रॉन बेटा, कितना आ जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन। चूंकि एक अणु H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 50 हैं, तो इतने H2SO4 अणु में कितने होंगे, तो 2 × इसीलिए 2 × 6 × 10⁻23
अणु H2SO4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23, 2 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23। कितना आ गया? ये कितना आ गया? 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। 12 इंटू 10 की घात 25, ये आंसर आएगा। बताओ ये आंसर किसका आया? ये बताओ, बताओ ये आंसर किसका आ रहा है? ये बताओ मुझे। 12 नहीं, यहाँ पे सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 1 सेकंड, 50 इंटू 200, 10 की घात 25, 6 आएगा। सॉरी 6, ये 6 आ जाएगा। 6 इंटू 10 की घात 25, ये किसका आ रहा है? 6 इंटू 10 की घात 25, ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, ये आंसर सही है। देखो बिल्कुल सही, ये आंसर सही है। 6 इंटू 10 की घात 25 किसका आ रहा है? जल्दी से मुझे बता दो यार, फटाफट। एक क्वेश्चन और करेंगे। सभी का आंसर ये है, सभी का आंसर ये है यार। बेटा प्लीज जवाब जरूर देना, क्योंकि आपके लिए हमारी बहुत मेहनत लगी हुई है, ठीक है? हाँ, आपके लिए हमारी बहुत मेहनत लगी हुई है। आप यस लिखते जाओ, यस लिखते जाओ, थम्स अप दिखाते जाओ, यस लिखते जाओ, थम्स अप दिखाते जाओ, बस। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बस आप सभी का ऐसा रेस्पॉन्स आएगा ना बेटा, आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमारे लिए, हमारा देखो, हमारा पढ़ाने का जज्बा आप पर निर्भर करता है। आप अगर हमें रेस्पॉन्स करेंगे, हमें मजा आएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, इसका फोटो खींचो। थैंक यू सो मच। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, चलो एक क्वेश्चन और, चलो लिखो, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? इसमें लिखिए, इस क्वेश्चन में 67.6 लीटर, 67.6 लीटर SO2 गैस का STP पर 66.7 लीटर SO2 गैस में STP पर कितना कुल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? जल्दी करके बताओ फटाफट। और जब ये हो जाए तो एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और। एक मोल में एक क्वेश्चन और करेंगे। एक मोल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? ये दो प्रश्न बेटा, ये पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न। चलो इनको नोट करें और बताएं। ये दोनों प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ये सेकंड वाला प्रश्न वेरी वेरी गुड, कठिन नहीं है बट अच्छा प्रश्न है, टफ नहीं है बट बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ पहला और दूसरा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, आज टाइम हो गया। पहले वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं दूसरा बताऊंगा अभी, दूसरा वाला मैं आपको बताऊंगा। पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा करो। चलो दूसरा करो। इस दूसरे वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हल करेंगे, ठीक है? चलो अच्छा बेटा ये बताओ, एक मोल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मोल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलो
चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब होता है, तो इसीलिए 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 6 इंटू 10 की घात 23 इतना कूलम्ब आवेश होगा। देखो देखो, एक मोल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश है, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक मोल लिया तो उस पर कितना है। देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की घात 23। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की घात 23। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की घात 23। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की घात 23। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की घात 23। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब इतना आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो 6 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन पर इसका गुणा कर दो 6 इंटू 10 की घात 23 में, तो ये आ जाएगा। बस इसको गुणा कर देना तो 16 छन्नू मतलब कि ये आ जाएगा 9.6 तो 10 की घात ये आ जाएगा आपका 4 कूलम्ब। ये आंसर किस किस बच्चे का, जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दे ताकि ये हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर, और ये आपको घर से करके लाना, ये आप घर से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर बच्चों? यार थम्स अप जरूर दिखाना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके लिए बहुत अच्छे से हमने कोर्स प्लान कर रखा है। आपका थम्स अप, आपका जो एक्सेप्टेंस है, आप अगर बोलते हो यस सर हमें समझ में आ रहा है, आप अगर समझ रहे हैं मतलब कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखें, जब क्लास फिनिश हो जाए तो बेटा रेटिंग का ऑप्शन है, उसमें रेटिंग जरूर दें। हमारी जो मेहनत है उसको आप मोहर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगली क्लास में और करेज बन करके और साहसी बन करके और अच्छे से आपके लिए लेक्चर